Hi everyone, welcome to Superior English. Today is day 10 of our English speaking course, and in today's class, we will learn about verbs and its types. As you all know, in the English language, verbs happen to be an essential part of speech, without which it would be impossible to indicate what the subject is doing. So let's see what we are going to study in this class. Verbs are mainly of two types: finite verbs and non-finite verbs. And finite verb is further divided into three parts: principal verb, linking verb, auxiliary verb. And now, principal verbs are of two types: transitive verbs and intransitive verbs. Auxiliary verbs are of three types: primary auxiliaries, modal auxiliaries, semi-modal auxiliaries. Now let's see about non-finite verb. Non-finite verb is of three types: infinitive, gerund, participle. आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं देन सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द नोटिफिकेशन बेल ताकि आप कोई भी लेटेस्ट वीडियोस मिस ना करें. Without any further delay, let's start the class. Let's learn about verb. So the definition of verb is: a verb is a word which shows an action, state, relation or possessions. मतलब verb वो वर्ड है जो हमें सब्जेक्ट के एक्शन के बारे में बताता है, उसके अधिकार के बारे में बताता है, उसके रिलेशन मतलब संबंध के बारे में बताता है, उसके स्टेट मतलब अवस्था के बारे में बताता है. सम एग्जाम्पल्स ऑफ वर्ब आर: हंसना मतलब लाफ, खाना, ईट, जाना, गो, दौड़ना, रन, खेलना, प्ले. हो को इंग्लिश में एम कहते हैं, है को इस कहते हैं, हो को आर कहते हैं, सकना को कैन कहते हैं और सका को कुड कहते हैं. ये सारे हमारे वर्ब के एग्जाम्पल हैं, ये सारे हमारे वर्ब्स होते हैं. अभी जैसे डेफिनेशन में हमने सीखा कि वर्ब एक एक्शन शो करता है, सब्जेक्ट का एक्शन. तो अब इसी एक्शन से रिलेटेड हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल इज राम खेल रहा है. राम इज प्लेइंग. इस सेंटेंस में जो टर्म प्लेइंग है ये एक वर्ब है. सीता टहल रही है. सीता इज वॉकिंग. वॉकिंग इज अ वर्ब. वो एक किताब पढ़ रहा है. ही रीड्स अ बुक. सो रीड्स ये एक वर्ब है. लेट्स सी द एग्जाम्पल ऑफ स्टेट ऑफ बीइंग्स. मैं खुश हूँ. I am happy. In this sentence, am is a verb. आप लंबे हैं. You are tall. In this sentence, the term are is a verb. वो गरीब है. He is poor. इस सेंटेंस में is एक verb है जो हमें state of being बता रहा है. Third, let's see the example of possession or relation. First example is उसके पास एक किताब है. He has a book. जो टर्म हैज़ है ये एक हमारा वर्ब है. ये टर्म हैज़ हमें सब्जेक्ट के अधिकार के बारे में बता रहा है ना. अधिकार मतलब पोजेशन, कि उसके पास एक किताब है. ही हैज़ अ बुक. द सेकेंड एग्जाम्पल इज तुम्हारे पास एक मोबाइल है. यू हैव अ मोबाइल. इन दिस सेंटेंस द टर्म हैव इज अ वर्ब. हैव हमें सब्जेक्ट के पोजेशन के बारे में बता रहा है ना. पोजेशन क्या है? पोजेशन मतलब अधिकार. उसके पास क्या है? एक मोबाइल है ना. लेट्स लर्न अबाउट फाइनाइट वर्ब्स. फाइनाइट मतलब क्या होता है? फाइनाइट का मतलब होता है लिमिटेड. सो अ फाइनाइट वर्ब इज दैट विच चेंजेस इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द नंबर, पर्सन एंड टेंस ऑफ इट्स सब्जेक्ट. मतलब फाइनाइट वर्ब अपने सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के साथ बदल जाता है या अपने सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के साथ एग्री करता है. फाइनाइट वर्ब्स आर द एक्चुअल वर्ब्स that are called the roots of the sentences. It is a form of verb that uses one of the 12 forms of tense and change according to the number and person of the subject. और जो finite verb है वो sentence में अकेले भी हो सकता है. It can stand by itself. Finite verbs are sometimes called main verbs or tensed verbs. और इसे tense verb क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 12 में से किसी भी tense को यूज़ करता है और नंबर और पर्सन ऑफ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाता है. लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स. द फर्स्ट एग्जाम्पल इज मैं एक शिक्षक हूँ. आई एम अ टीचर. इन दिस सेंटेंस द टर्म आई इज अ सब्जेक्ट एंड एम इज अ वर्ब. सेकेंड एग्जाम्पल इज वो एक छात्र है.
ही इज़ अ स्टूडेंट, ही एक सब्जेक्ट है, इज़ एक वर्ब है। वे खिलाड़ी हैं, दे आर प्लेयर्स, दे एक सब्जेक्ट है एंड आर वर्ब है। अब इन तीनों सेंटेंसेस में जो टर्म एम, इज़ और आर है, ये फाइनाइट वर्ब्स हैं, क्योंकि ये वर्ब्स अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के साथ सीमित हैं। सीमित है मतलब दे आर लिमिटेड विद द नंबर एंड पर्सन ऑफ देयर सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा तो वर्ब की फॉर्म भी चेंज हो जाएगी। देखो, सब्जेक्ट इसमें आई था, तो आई के साथ हमने वर्ब एम लगाया। अब दोबारा सब्जेक्ट दे हो गया, तो दे के साथ हमने आर लगाया। ऐसे ही के साथ हमने इज़ लगाया। तो ये जो वर्ब है ये अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के हिसाब से चेंज हो रहे हैं ना। अगर हमने सब्जेक्ट चेंज कर दिया तो ये वर्ब भी चेंज हो जाएगा, इसलिए ये फाइनाइट वर्ब्स हैं। Before proceeding further, I want to give a very important information to all of you. We conduct live English practice session. ये सेशन मंडे टू फ्राइडे होता है शाम को 8 बजे। आप लोग ये सेशन ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें आप वन ऑन वन टीचर्स के साथ कन्वर्सेशन कर सकते हैं, ग्रुप डिस्कशंस कर सकते हैं। इसमें आपको टीचर्स के साथ मेंटरिंग मिलेगी और बहुत कुछ। इसे ज्वाइन करके आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं, जिससे आप इंग्लिश कॉन्फिडेंटली एंड फ्लुएंटली बोल पाएंगे। इस सेशन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे सारे डिटेल्स प्रोवाइडेड हैं। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। If you are interested in improving your English speaking practice skills, then do join this course. This 2-hour session will be very beneficial for all of you. So looking forward to see you guys in the evening session. Now let's learn about types of finite verbs. Finite verbs are of 3 types: principal verb, linking verb, and auxiliary verbs. Let's learn about principal verbs. Principal verbs are also called lexical verbs or full verbs. Principal verbs are the important verbs within the sentence that typically shows the action or state of being of the topic. मतलब जो वर्ब सेंटेंस के सब्जेक्ट के साथ मिलकर सेंटेंस के अर्थ को बताते हैं उसे प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही रीड। इन दिस सेंटेंस ही एक सब्जेक्ट है एंड रीड एक वर्ब है, और वर्ब सब्जेक्ट के साथ मिलकर हमें सेंटेंस का मतलब बता रहा है, ही रीड। सेकेंड एग्जाम्पल इज आई प्ले। आई एक सब्जेक्ट है, प्ले एक वर्ब है। सो वर्ब इसमें सब्जेक्ट आई के साथ मिलके हमें सेंटेंस का मतलब बता रहा है। थर्ड एग्जाम्पल इज वी गो। गो इज अ वर्ब, वी इज अ सब्जेक्ट। वर्ब सेंटेंस के साथ मिलके हमें सब्जेक्ट का मीनिंग बता रहा है। द मेन वर्ब कैन बी इंडिपेंडेंट और यूज्ड विथ ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑल द वर्ब्स अदर देन ऑक्सिलरी वर्ब्स आर कॉल्ड प्रिंसिपल और मेन वर्ब्स। मतलब जो हमारा मेन वर्ब है वो इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, जैसे हमने एक एग्जाम्पल देखा है, आई रीड। इसमें रीड एक वर्ब है और आई एक सब्जेक्ट है, तो इसमें वर्ब जो है वो इंडिपेंडेंट है ना। और ही विल डू, ये हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, मतलब वो करेगा। इसमें डू एक हमारा मेन वर्ब है और विल ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है। तो वर्ब हमारा इंडिपेंडेंट भी हो सकता है और ऑक्सिलरी वर्ब के साथ भी यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग। इन दिस सेंटेंस रीडिंग इज़ अ वर्ब, आई इज़ अ सब्जेक्ट एंड एम ये एक ऑक्सिलरी वर्ब है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज शी कैन डांस। वो नाच सकती है। डांस इज़ अ वर्ब, शी इज़ अ सब्जेक्ट एंड कैन is again an auxiliary verb. Now let's focus on linking verbs. Linking verbs को हम copular verbs भी कहते हैं. They basically connects the subject of a sentence with the subject complement. Subject complement मतलब जो भी sentence में noun होगा, adjective होगा जो उसको describe कर रहा होगा, उसके साथ connect करता है और subject के बारे में information देता है. It creates a link between them instead of showing action. Generally, linking verbs are called be verbs, which are am, is, are, was, were. However, there are some other verbs that can work as linking verbs. Those verbs are act, feel, remain, appear, become, seem, grow, look, etc. और जो इस लिस्ट में कुछ लिंकिंग वर्ब्स हैं ये हमारे एक्शन वर्ब्स की तरह भी यूज़ हो सकते हैं, जो स्पेसिफिक एक्शन डिस्क्राइब कर रहे हो rather than a state. फॉर एग्जाम्पल, सोफी फील्स द पिलो। इसमें ये जो टर्म फील्स है ये एक एक्शन डिस्क्राइब कर रहा है ना,
तो इस वर्ब ने एक एक्शन वर्ब की तरह काम किया. नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल ऑफ लिंकिंग वर्ब्स. वो एक छात्र है. ही इज अ स्टूडेंट. इन दिस सेंटेंस द टर्म ही इज अ सब्जेक्ट और इज एक लिंकिंग वर्ब है और स्टूडेंट एक नाउन है. और ये जो हमारा लिंकिंग वर्ब इज है ये हमारे सब्जेक्ट को और नाउन को जोड़ रहा है, मतलब इन दोनों को लिंक कर रहा है, तभी इसका नाम लिंकिंग वर्ब है. सेकेंड एग्जाम्पल इज यू आर अ डॉक्टर. आप एक डॉक्टर हैं. इस सेंटेंस में यू एक सब्जेक्ट है, आर एक लिंकिंग वर्ब है और डॉक्टर एक नाउन है. नाउ द थर्ड सेंटेंस इज बच्चा खुश हो गया. द बेबी बिकेम हैप्पी. इन दिस सेंटेंस द टर्म बिकेम इज अ लिंकिंग वर्ब. अब हम एक ट्रिक सीखते हैं. कुछ लिंकिंग वर्ब्स होते हैं हमारे जो हमारे एक्शन वर्ब्स की तरह भी काम करते हैं. तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये लिंकिंग वर्ब है? इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल इज शी अपीयर्स रेडी फॉर द गेम. इन दिस सेंटेंस द टर्म अपीयर्स इज एन एक्शन वर्ब. तो अब हम इस एक्शन वर्ब को बी वर्ब की फॉर्म से रिप्लेस करेंगे. बी वर्ब की फॉर्म्स क्या है हमारी? इज, एम, आर, वॉज, वर. तो यहाँ पे क्या है? शी अपीयर्स रेडी फॉर द गेम. इस अपीयर्स को हम बी की फॉर्म से रिप्लेस करेंगे विच इज शी इज़ रेडी फॉर द गेम. अब बी की फॉर्म से रिप्लेस करने के बाद अगर सेंटेंस मेक सेंस देन दैट वर्ब इज अ लिंकिंग वर्ब. नाउ द चेंज सेंटेंस इज शी इज़ रेडी फॉर द गेम. दिस सेंटेंस मेक सेंस. सो हियर द वर्ब इज अ लिंकिंग वर्ब. नाउ लेट्स फोकस ऑन ऑक्सिलरी वर्ब्स. ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम सपोर्टिंग वर्ब्स भी कहते हैं और हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं. Auxiliary verbs are used together with other verbs to help them in the formation of tenses, voices, moods, etc. जो verb tense, voice, mood, etc. को बनाने में principal verb की मदद करते हैं उसे हम auxiliary verb या helping verb कहते हैं. Here is the list of 24 types of auxiliary verbs. Am मतलब who होता है, is, are, was, were, do, does. You can pause the video and read all of them. Let's see some examples. First example is मैं पढ़ रहा हूँ. I am reading. इस सेंटेंस में am एक हेल्पिंग वर्ब है जो मेन वर्ब रीडिंग को सेंटेंस में बनाने में मदद कर रहा है. इसे हम इस तरह से समझते हैं. अगर इस सेंटेंस में से हम रीडिंग वर्ड हटा देते हैं, I am reading में से रीडिंग हटा दो, तो सेंटेंस में क्या बच गया? I am बच गया. तो हमें इस सेंटेंस का क्लियर मीनिंग तो पता नहीं चल रहा है ना. यहाँ पे तो I am का मतलब मैं हूँ है और मैं हूँ तो कुछ भी हो सकता है. लाइक डॉक्टर हो सकता है, डॉक्टर हूँ, बीमार हूँ, घायल हूँ, कुछ भी हो सकता है. तो हमें मीनिंग तो क्लियर नहीं हो रहा ना सेंटेंस का. लेकिन अगर इसी सेंटेंस में से हम एम हटा दें तो सेंटेंस क्या रह जाएगा? आई रीडिंग रह जाएगा. ये सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग है लेकिन हमें इस सेंटेंस से मीनिंग तो पता चल रहा है ना. और यहाँ पे दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लोग नोट करिए. फर्स्ट, अगर किसी सेंटेंस में सिर्फ एक ही वर्ब हो तो वो उस सेंटेंस का मेन वर्ब कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ अ बॉय. इन दिस सेंटेंस द टर्म इज़, ये एक मेन वर्ब है. एंड द सेकेंड पॉइंट इज, अगर किसी सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा वर्ब्स प्रेजेंट हो तो जो लास्ट में आने वाला वर्ब होगा ना उसे हम मेन वर्ब कहते हैं. बाकी सारे वर्ब्स जितने भी होंगे ना सेंटेंस में वो हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं. इसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. एग्जाम्पल इज आई हैव बीन रीडिंग. इस सेंटेंस में रीडिंग हमारा लास्ट में आ रहा है ना, तो रीडिंग हमारा मेन वर्ब है. बाकी दोनों वर्ब्स हैव और बीन ये दोनों हमारे हेल्पिंग वर्ब है. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ही इज़ हेल्पिंग हिम. इस सेंटेंस में हेल्पिंग हमारा मेन वर्ब है और इज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब है. दे मस्ट बी रनिंग देयर. इस सेंटेंस में रनिंग हमारा मेन वर्ब है और मस्ट और बी ये दोनों हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं. अब देखो इन सेंटेंसेस में किसी में हमारा दो वर्ब हैं, किसी में हमारे तीन वर्ब हैं, लेकिन रीडिंग, हेल्पिंग, रनिंग ये सब हमारे मेन वर्ब हैं क्योंकि ये तीनों वर्ब सेंटेंस के एंड में हैं. अब हम मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए. फर्स्ट एग्जांपल इज यू शुड गो. In this sentence, the term go is a main verb and should is a helping verb. Second example is he is coming. Coming is the main verb, is ये helping verb है. Third example is I will read. इस sentence में read एक main verb है और will एक helping verb है. Ram eats a mango. इसमें eats एक main verb है. A mango is eaten by me.
इस सेंटेंस में ईटन एक मेन वर्ब है और इज़ एक हेल्पिंग वर्ब है। अगर आपने हमारे डे 1 की वीडियो नहीं देखी जिसमें हमने सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बारे में बताया है और कैन और मे का यूज़ बताया है विथ एग्जाम्पल्स, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में उस वीडियो का लिंक है, आप जाइए और उस वीडियो को देखिए और अपने सारे डाउट्स क्लियर कीजिए। सो एवरीवन, ये थी आपकी डे 10 की वीडियो जिसमें हमने फाइनाइट वर्ब के बारे में पढ़ा है और फाइनाइट वर्ब के टाइप्स के बारे में पढ़ा है, जो है हमारे प्रिंसिपल वर्ब, लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। और हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल वर्ब के टाइप के बारे में, जो है ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब, और हम पढ़ेंगे ऑक्सिलरी वर्ब के टाइप्स के बारे में। आई होप ये वीडियो आप सबके लिए बेनिफिशियल रही होगी। सी यू ऑल इन आवर नेक्स्ट वीडियो। Thank you very much for being with me on this lesson. If you liked the video, then please do press the like button, subscribe to my channel, and turn on the notifications so you don't miss our new videos. Continue learning English with me on Superior English. I will see you soon with another lesson. Till then, keep learning English. Bye.